पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसुतं। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय वर्षानो जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम रावण गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। यह जोरी अभी चल अभिराम
हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अविचल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुने रस रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अभी श्री जयदेव महाप्रभु का चरित्र चल रहा है। उसमें हम लोग श्रवण किए जो जयदेव महाप्रभु कहीं निमंत्रण गए थे और उनको वो यजमान जो है 4 मोहर दिए, उसको लेके आ रहे थे तो रास्ता में ठग मिल गए और ठगों ने सोचा जो भाई हम धन ले, तो पहले ही जयदेव महाप्रभु ने उनको मोहर दे दिए। तो उनके मन में और को विचार चलने लगा जो भाई ये अभी तो दे दिया है, आगे जाके कहीं राजा से पकड़ा दे गांव में जा कर के और उनको दंड दिलवाए, इसको क्या करें। तो उनमें 4 थे तो 4 तरह की बात कही। कोई कहे जो भाई इसको मार ही दे, कोई कहे मारो क्यों, धन तो मिल ही गया छोड़ दो। कोई कहता है जो नहीं मारो भी मत छोड़ो भी मत, हाथ पैर काट के कुआं में डाल दो। तो वैसा ही किए ये लोग, हाथ पैर काट करके कुआं में डाल दिए। अब जयदेव महाप्रभु वहाँ 2 तरह की बात आती है। एक बात आती है जो वहाँ पे कुआं में बैठ के आराम से खूब कीर्तन कर रहे थे, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन कर रहे थे, और उसी समय जो है राजा की सवारी निकली, तो कीर्तन सुन करके राजा उधर गए और फिर इनको निकाले। और एक बात ये भी आती है जो राजा आखेट खेलने के लिए वो शिकार करने के लिए गए थे और राजा को प्यास लग गया। तो प्यास लग गया तो पानी के खोजने के लिए सिपाही लोग खोजे, तो खोजते वही सूखी कुआं मिला और सूखी कुआं में जयदेव जी पड़े हुए थे। तो उन्होंने जाके राजा को बताया, फिर राजा आकर के उनको निकालते हैं। वो दिव्य प्रभाव उनका दिखा, दिव्य तेज दिखा। फिर उन्होंने ला करके अपने राजवैद्य से उनका इलाज कराए और उनसे पूछे महाराज तो ऐसे एक हाथ पैर कैसे कटा। तो उन्होंने कहा हम ऐसा ही शरीर पाए हैं, मतलब उन्होंने वो चोरों ठगों का नाम नहीं बताया। तो यहाँ तक चरित्र हम लोग श्रवण किए थे कल। अब आगे का चरित्र ऐसा है जो बड़े ही प्रभाववान सके को बखान अहो, मेरे को भूरी भाग्य दर्शन कीजिए। पालकी बिठाए लिए किए सब ठूठनी के, जी के भाई भय कछु आज्ञा मोहि दीजिए। करो हरि साधु सेवा नाना पकवान मेवा, आवे जोई संतति ने देखी देखी भीजिए। आए वही ठग माला तिलक चिलक किए,
कि लकी के कही बड़े बंधु लखी लीजिए। तो जयदेव महाप्रभु का वो राजा ने अपना बड़ा सौभाग्य समझा, जो हमारे बड़े भाग्य हैं जो ऐसे दिव्य महापुरुषों का संग हमको मिला। और हम बहुत दिन से चाह रहे थे जो संतों का संग करें, तो भगवान कृपा करके ऐसे महापुरुष हमको भेज दिए। अब उन्होंने उनका अच्छी तरह से इलाज किया, इलाज करके फिर उन्होंने अपना बड़ा सौभाग्य समझा और उन्होंने पूछा जो भाई भगवान की प्राप्ति का उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा जो करो हरि साधु सेवा, अच्छे अच्छे भोग पदार्थ से ठाकुर जी को भोग लगाओ और उसी से संतों की सेवा करो। तो राजा ने ये करना शुरू कर दिया, संतों की सेवा करना शुरू कर दिया। तो शुरू करने से क्या हुआ, जो बड़े बड़े संत महात्मा सब आकर के वहाँ प्रसाद पाते बड़े, और बहुत इनका राजा का यशगान करते, बहुत अच्छे राजा। वो बात फैलते फैलते क्या हुआ, सब जगह फैला। तो वो जो ठग थे वो लोग भी विचार किए जो राजा तो कोई भी तिलक वेश धारण करके जाता है तो उसका बड़ा आदर सत्कार करते हैं, तो अपने भी चला जाए। तो ठग लोग जो है बड़े अच्छे, और सब साधु तो थोड़ा साधारण रूप में आते थे, और वो जो देखते ना असली से नकली वाला थोड़ा ज़्यादा चमकीला होता है, तो वो अच्छे अच्छे साधु का वेश धारण करके वो लंबे मोटे तिलक करके एकदम चकचक करता हुआ तिलक करके और सब पधारे वहाँ पे। पधारने से जयदेव महाप्रभु ने उनको पहचान लिया और उन्होंने राजा को कहा जो तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, आज हमारे बड़े गुरु भाई आए हैं और इनका तो जो है विशेष सत्कार करो तुम। तो कह रहे नृपति बुलाए कही ही हरि भाई भरी, ढरे तेरे भाग अब सेवा फल लीजिए। गयो ले महल माझ टहल लगाए लोग, लागे हो न भोग जिए शंका तन छीजिए। मांगे बार बार विदा राजा नहीं जान देते, अति अकुलाए कही स्वामी धन दीजिए। देखे बहु भांति सो पठाए संग मानुष हूँ, आओ पहुँचाए तब तुम पर रीजिए। जयदेव महाप्रभु ने कहा तुम्हारे बड़े भाग हैं, आज हमारे गुरु भाई आए, इनको और विशेष आदर सत्कार से इनकी स्वागत करो। तो उन्होंने राजा ने उनको संतशाला में नहीं रखा, अच्छा स्पेशल रूम दिया, उनको राजमहल में ले जाकर के रखा और खूब अच्छे अच्छे भोग पकवान सब खिलाए और उनका आदर सत्कार करके रहने लगे। अब क्या हुआ, जैसे बलि का पशु का दशा होता है वैसी दशा होने लगा इनका। वो जितना आदर सम्मान करते, भीतर तो ऊपर से आदर सम्मान होता है, भीतर भीतर उनके डर के मारे उनका प्राण निकला जा रहा है, जो कहीं जो है ये हमको पहचान लिए हैं और अभी तो आदर सत्कार कर रहे हैं, बाद में राजा से कहला करके हमको दंड दिलाएंगे। तो इस डर के मारे जो है इनका शरीर कांप रहा है, शंका तन छीजिए। वो शंका के कारण ये सूखे जा रहे, चिंता के कारण से। ऊपर तो खूब सत्कार हो रहा है, खूब अच्छे तरह से रह रहे हैं, लेकिन भीतर भीतर डर के मारे इनका शरीर सूख रहा है। कह रहे मांगे बार बार, अब रोजाना ये विदा मांगते जो महाराज अब हो गया, अब हम जाएंगे। तो एक सदावर्ती महाजन जी का चरित्र आता है, उसमें ऐसे वो संतों की सेवा करते थे। तो एक संत जो है उनके वहाँ सदा ही संतों का कोई न कोई आकर के उनके वहाँ रहते थे। ऐसे बहुत संत आते और कोई न कोई रह ही जाते उनके वहाँ। तो एक संत बड़े अच्छे से कम उम्र के ही थे, लेकिन जाकर के उनके वहाँ आसन लगा के रहे। अब वो संतों के प्रति उनका भाव था सदावर्ती महाजन जी का, तो बड़े आदर से सत्कार से खूब खिलाते पिलाते और रखते बड़ा प्रेम से। अब जो है वो संत जाने के लिए तैयार हुए। अब जाने के लिए तैयार हुए कि महाराज जी आज तो एकादशी है, आज तो नहीं जाना चाहिए, आज नहीं जाइए। तो ठीक है आज रह गए।
तो फिर कहते महाराज आज तो अमावस्या है, आज भी नहीं जाना चाहिए। तो फिर दूसरे दिन फिर तीसरे दिन तैयार होते तो कहते महाराज आज पूर्णिमा है, आज नहीं जाना चाहिए। फिर कहते आज रामनवमी है, आज जन्माष्टमी है, आज राधाष्टमी है। ऐसे सालों भर का उत्सव लगा रहता था। तो सालों भर ये बहाना करके महाराज अभी नहीं तभी, अभी नहीं तभी, वो कर करके अंत में वो साधु जो थे उकता गए, तंग हो गए, कहे जो महाराज हमको जाने नहीं, आज तो मैं चला ही जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो फिर वो जो है सदावर्ती महाजन जी वो कुछ न कुछ बहाना लगा के उनको रोक लेते थे, जाने नहीं देते थे। ऐसे ही इनको जब ये कहते जो महाराज हम जाना चाहते हैं, तो ये कोई न कोई बहाना बना करके रोक लेते उनको, जो नहीं महाराज आज मत जाओ, आज नहीं कल चले जाना। ऐसे करके सुबह नहीं शाम ऐसे करके रखे। अब कई दिन तो रुक गए मन मार के, लेकिन फिर इनको डर के मारे तो इनका प्राण सूखा जा रहा है। तो इन्होंने कहा जो नहीं अब तो हम जाएंगे ही। जब इन्होंने पूरा पक्का निश्चय कर लिया आप जाएंगे ही, तो जयदेव जी ने इनको कहा राजा से कहलवा करके इनको विशेष सम्मान और विशेष धन मोहर रतन रुपया पैसा सब भेंट के लिए बांध दिए। और उनको दे करके जब ये स्वयं नहीं ले जा सकते हैं, तो उसके लिए आदमी अपने आदमी को भेजे जो भाई तुम जो है इनको आश्रम तक पहुंचा दो, और पहुंचा दोगे तो हम तुम पर प्रसन्न होंगे। तो वो लोग सब लेकर के जयदेव जी ने ये वो ठगों को ये लेकर के बड़े आदर सत्कार से वो सामान लेकर के पहुंचाने के लिए गए। अब क्या हुआ, जो साथ वाले थे जो पहुंचाने जा रहे थे, उनके मन में बड़ी शंका हुई। जो महाराज इतने संत लोग आए, लेकिन किसी का भी इतना सत्कार नहीं हुआ जितना आपका सत्कार हुआ। तो आप जो है स्वामी जी के कोई परिचित हैं, आपका कोई संबंध है, रिलेशन है उनके साथ, क्या आपके इतना आदर कैसे हुआ? तो वो जो है ठग लोग जो है फिर ऐसे तो झूठ किए थे गलती, और अभी और गलती एक और कर रहे हैं, जो झूठ और बोल रहे हैं, झूठ बना करके क्या कहे, जो ठग करे जो पूछे नृप नर को तुम्हारी न सरवर, जीते आए साधु ऐसी सेवा नहीं भई है। स्वामी जी सोना तो कहा कहो हम खाई हा, राखिए दुराई यह बात अति नई है। होते एक ठौर नृप चाकरी में तहाँ इन कियोई बिगार मारी डारो आज्ञा दई है। राखे हम ही तू जानी ले निदान हाथ पाँव, वाही के ईशान अब हम भरी लई है। उन्होंने क्या बात बना के कहा, जो अरे आप जानते नहीं हैं, पहले आपके स्वामी जी और हम एक ही राजा के वहाँ काम करते थे, और आपके स्वामी जी ने बड़ा भारी अपराध किया राजा को, तो राजा ने इनको मृत्यु दंड देने का आज्ञा दिया। लेकिन हम लोग ने, अब पाप होता है ना, छिपता नहीं, कहीं न कहीं हो ही जाता प्रकट, तो हम लोगों ने इनका हाथ पैर काट करके और छोड़ दिया इनको। तो उसी का बदला स्वामी जी चुका रहे हैं, हमको कोई विशेष ये नहीं कर रहे हैं, उसी उपकार का बदला चुका रहे स्वामी जी। अब जब ये बात कहे तो वो ये बात जो है पृथ्वी से सहन नहीं हुई, तो उसी समय जो है पृथ्वी फट गई, और पृथ्वी में वो चारों ठग उसमें पाताल चले गए, समा गए। तो करे फाटी गई भूमि सब ठग वे समाई गए, भय ये चकित दौरी स्वामी जू पे आए हैं। कही जीती बात सुनी गात गात कांप उठे, हाथ पाँव मीरे भय ज्यों के त्यों सुहाए है। अचरज दो नृप पास जा प्रकाश किए, एक सुनी आए वाही ठौर धाये है। पूछे बार बार शीस पायनी पे धारी रहे, कहिए उधारी कैसे मेरे मन भाए है। अब क्या हुआ,
उन कृतघ्नि साधु वेशधारियों ने इस प्रकार झूठ बोलते ही पृथ्वी फट गई और इस दुर्घटना से राजपुरुष लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे स्वामी जी के पास दौड़े गए और बताए ये बात से जयदेव महाप्रभु इतने दुखी हुए और दुखी होकर के हाथ पैर ऐसे मसलने लगे और मसलते ही क्या हुआ, उनका दोनों हाथ पैर जो कटा हुआ था वो पुनः जैसे पहले था वैसे प्रकट हो गया। अब हाथ पैर बड़े सुंदर जैसे थे वैसे फिर से हो गए। अब राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्यजनक घटना को राजा से कह सुनाया। ये दोनों बात जो राज कर्मचारी जो साथ में जा रहे थे वो जा करके राजा को सब बात कहे, तो राजा को और बड़ा आश्चर्य हुआ। अब क्या हुआ, अब राजा सुनकर उनके प्राणों में प्राण आ गए। जब ये राजा को बड़ी प्रसन्नता हुआ, क्यों स्वामी जी को बहुत आदर देते थे, लेकिन उनका हाथ पैर कटा हुआ था तो हाथ पैर नया आ जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, जैसे उनके प्राण में प्राण आ गए। और उसी समय वह दौड़कर स्वामी जी के समीप आया और राजा अत्यंत प्रेम से बार बार श्री जयदेव जी के चरणों में सिर रखकर पूछने लगा, प्रभु कृपा करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोलकर कहिए, क्यों धरती फटी और उसमें सब साधु कैसे समा गए और आपके ये हाथ पैर कैसे निकल आए, अब इसको रहस्य समझाइए। सुंदर हाथ पैरों को देखकर राजा ने फिर कहा कि इन कर कमल और चरण कमलों के दर्शन मुझे अत्यंत प्रिय लगे हैं। अब इस पर एक दृष्टांत देते कहते हैं, जो पृथ्वी इन दुष्टों का भार नहीं सह सकी, ठगों ने अपनी करनी का फल पाया। हम कल चर्चा कर रहे थे, जो अति उग्र पाप होता है वो इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। तो इतना ज्यादा भयंकर घोर पाप होने से वो पृथ्वी फट गई थी। अब इस पर एक दृष्टांत देते हैं, जो एक वेशधारी राजमहल के रास्ता में जा रहा था और उसने महल की छत पर राजकुमारी को देखा, तो वो राजमहल में घुस गया, राजमहल के अंदर गया और राजा ने उनको भेंट पूजा देना चाहा। रत्नों जटित सोना चांदी सब भेंट में दिए, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम ये नहीं लेंगे। तो राजा और प्रभावित हुआ, न लेने से और प्रभाव पड़ता है ना। तो उन्होंने कहा जो क्या करें महाराज, तो उन्होंने कहा तो आपकी जो ये कन्या है वो महा अमंगल रूपा है, इसको तत्काल घर से निकाल दीजिए, नहीं तो आपका बहुत अमंगल होगा। राजा भी उसके बात में आकर के उसने क्या किया, एक टोकरी पिटारी संदूक होता है ना, उसमें राजकुमारी को बंद करके और वो नदी में बहा दिया। और विधि का विधान देखिए, राजा दशरथ जी का भी विवाह इसी ढंग से हुआ था। आप सुनिए, कभी दशरथ जी का चरित्र सुनाएंगे तो उसमें भी ऐसा हुआ है। तो नदी में बहा दिए, नदी में बहा दिए तो जाते जाते एक दूसरे राज्य में पहुंचा और दूसरे राज्य में पहुंचने से वहाँ का राजकुमार गया था नदी में, तो उन्होंने वो संदूक को खोल के देखा तो उसमें सुंदर राजकुमारी है, उनको बाहर निकाल करके उनके साथ में शादी कर लिया, विवाह कर लिया। और ये जो साधु ठग थे ये दौड़े दौड़े गए, इनके मन में साधु और कन्या के साथ हम शादी करेंगे, तो यहाँ से तो राज से निकलवा दिए। और वो राजकुमार जो था उन्होंने कन्या को तो निकाल लिया और एक भालू को संदूक में बंद कर दिया। और जब वो साधु वो निकाला उसमें से, वो संदूक को खोला तो भालू भूखा हुआ था, उसको जो है मार दिया। तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, नियत खराब होने से जो दूसरे के लिए जो खड्डा खोदता है वो स्वयं उस खड्डे में गिरता है। देखिए आगे चरित्र है, एक प्रसंग वो भी आती, महाभारत का प्रसंग आता है, जो दुर्वासा जी चातुर्मास करने के लिए दुर्योधन के पास गए थे और दुर्योधन ने उनको 4 महीना तक बहुत कठिनाई से सेवा की थी।
प्रसन्न कर लिया था। जीवन में दुर्वासा जी 2 आदमी के ऊपर प्रसन्न हुए, नहीं तो उनके नाक पे ही क्रोध रहता था हर समय। एक कुंती माता के ऊपर प्रसन्न हुए और एक दुर्योधन के ऊपर। तो उन्होंने प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान क्या मांगा, जो हमारे जो भाई हैं उनको भी आशीर्वाद देने जाइए आप। मन में तो उनका कपट भरा हुआ, जब उनका भी अनिष्ट हो जाए। और उनसे आशीर्वाद मांगा, जो जैसे हमारे ऊपर कृपा किया ऐसे उनके ऊपर भी कृपा करिए। लेकिन कब कृपा करिए, जब द्रौपदी प्रसाद पाले उसके बाद। तो सूर्य भगवान का दिया हुआ द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था। जब तक द्रौपदी नहीं पाएगी तब तक हजारों लाखों आदमी प्रसाद पा सकता है उससे। तो इन्होंने, इनके मन में, दुर्योधन के मन में कपट भरा हुआ है कि द्रौपदी पा लेने के बाद तो कुछ मिलेगा नहीं, और 10,000 शिष्यों के साथ जाएंगे तो उनको साफ दे करके भस्म कर देंगे। तो मन में कपट होने के कारण से क्या हुआ, सेवा तो इन्होंने किया, लेकिन जब वहां गए तो आशीर्वाद उनको मिला, है कि नहीं। ऐसे ही अब ये जो है, इनके मन में कपट होने से उनको, उसका जो दूसरे के लिए अनिष्ट सोचता है उसको खुद का ही अनिष्ट होता है। स्वामी जी महाराज बताते ना, बुराई रहित होने का बात, किसी को बुरा नहीं समझना और किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा नहीं करना, क्योंकि मूल में कोई बुरा है नहीं, सब भगवान के अंश हैं। और आपके चाहने से किसी का बुरा हो जाएगा ये हाथ की बात नहीं है। यदि चाहने से बुरा हो जाता है तो संसार को रहने, चोर डाकू कहते सर्पानांच खलानांच परद्रव्यापहारिणाम अभिप्रायम न सिद्धंति ये नेदम वर्तते जगत। यदि चाहने से, दूसरे का अनिष्ट चाहने से हो जाता तो ये चोर डाकू लोग संसार को रहने देते, सबको उजाड़ ले, सबको लूट ले जाते, लेकिन उनकी इच्छा नहीं पूर्ति होती। इसलिए आपके चाहने से किसी का अनिष्ट हो जाएगा ये बात भी नहीं है। और आप दूसरा किसी को बुरा करो मत, क्योंकि आपके बुरा करने से दूसरा का बुरा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो करें, जब जयदेव जी का हाथ पांव काटा था तब पृथ्वी क्यों नहीं फटी। समाधान है, जो पाप पुण्य का भी समय होता है। जैसे खेती करते हैं ना, तो समय पे उसमें फल आता है, तो समय पा करके ही उनको दंड मिलता है। इसी से समय पर ही चारों को दंड मिला और समय पर ही जयदेव जी के हाथ पांव निकल आए। अब भगवान ने उन्हें और किसी प्रकार का दंड क्यों नहीं दिया, और किसी प्रकार का दंड इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो साधु वेश बना करके आए थे। दूसरा दंड देते तो साधु की निंदा होती, इसीलिए पृथ्वी फट गया, उसमें समा गए। तो इससे साधु वेश की निंदा नहीं हुई, मर्यादा भी रह गई। अब कह रहे हैं, जो राजा अति आरी गही कही सब बात खोली निपट अमोल यह संतन को बेस है। कैसो अपकार करे तऊ उपकार करे ढरे रीति आपनी ही सरस सुदेश है। साधुता न तजे कभू जैसे दुष्ट दुष्टता न, यही जानी लीजे मिले रसिक नरेश है। जान्यो जब नाव ठाव रहो यहाँ बलि जाऊं, भयो मैं सनाथ प्रेम भक्ति भई देश है। राजा ने स्वामी जी से अब अत्यंत हठ किया, तब उन्होंने सब बात खोल कर कह दी। फिर बोले कि देखो राजन, यह संतों का वेश अत्यंत अमूल्य है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई कितना भी अपकार करे, लेकिन संत अपनी साधुता को नहीं छोड़ते। इस पर कई दृष्टांत है। एक दृष्टांत तो वो है, जो एक गंगा जी में एक संत स्नान कर रहे थे और अर्घ दे रहे थे, ऐसे हाथ में लेकर के अर्घ दे रहे थे, तो उसमें एक बिच्छू आ गया। अब बिच्छू का स्वभाव, बिच्छू का स्वभाव जानते, खट डसते हैं, तो वो संतों को जो है वो डस लिए, और डसने के तो हाथ ऐसे तिलमिला गया। जब वो काटे तो हाथ तिलमिला गया, तो हाथ से फिर नीचे गिर गए। तो फिर उनको उठा लिए, भाई जो गंगा जी में बह रही के मर न जाए, इसलिए बचाने के लिए उठाए।
ऐसे 2 बार 3 बार के तो किनारे में रहे आदमी, अरे भाई ये पागल आदमी है। अरे है जब वो डस रहा है तो देख रहे आप छोड़ दो उसको। उन्होंने संत ने कहा जो जब ये दुष्ट होकर के अपना दुष्टता नहीं छोड़ता है तो हम अपने साधु होकर के अपनी साधुता कैसे छोड़ दें। तो एक तो ये दृष्टांत। दूसरी दृष्टांत है, एक गुरुजी अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, जो कोई कितना भी आपके साथ गलत व्यवहार करे लेकिन आप उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना, आप सह लेना। संतों को सहिष्णु होना चाहिए, साधु सहिष्णु होना ही साधु की शोभा है। तो शिष्य उस बात को हृदयंगम धारण कर लिया। अब कोई कुछ कहता तो उसको सह लेता। एक बार क्या हुआ, उनको यात्रा करने का काम पड़ा और नौका में बैठ करके इस पार से उस पार जाना था। अब नौकों में बहुत भीड़ थी। उस समय एक मुगल भी घोड़ा सहित तो उस नाव पे बैठा हुआ था, चढ़ के पार हो रहा था। अब जो है उसका घोड़ा बिचक रहा था। वो समझा क्या, ये साधु को देख करके घोड़ा चौंक रहा है। तो उन्होंने साधु को कहा जो भाई तुम हट जाओ, और तुम हट जाओ। तो वो कई जगह हो तब ना, या तो भीड़ है कैसे हटे। तो वो नहीं हटे तो उन्होंने जो है उनको एक कोड़ा लगाए, और कोड़ा लगाए तो फिर भी वो सह ली। क्यों गुरुजी कहे जो भाई सह लेना, कोई अपकार करे तो भी सह लेना, कुछ नहीं कहना उसको। अब वो बेचारा वो जो मुगल इतना पाप किया, बिना कारण साधु को कोड़ा मारा, तो उस ये पाप को भगवान सहन नहीं किए। भगवान सहन न करने से क्या हुआ, वो घोड़ा सहित वो मुगल को लेकर के वो घोड़ा कोई नदी में कूद करके मर गया। अब जो है ये बात जब गुरुजी को पता लगा तो गुरुजी बड़े नाराज हुए शिष्य के ऊपर। उन्होंने कहे कि अरे तुम कुछ बोल देते, उसको कुछ गाली गलौजी कर देते तुम, तो कम से कम पाप बराबरी हो जाता। वो पाप किया और तुम पूरा सह लिए तो उसका पाप अत्यंत तेज हो गया। तुम भी थोड़ा गाली गलौज कर लेते तो उसका पाप थोड़ा कम हो जाता, तो उसका प्राण तो नहीं जाता, कम से कम मरता तो नहीं, बच जाता। और तुमने कुछ नहीं बोला। तो कह रहे हैं जो उस बेचारे की इतनी हानि नहीं होती। यह है अपकार के प्रति उपकार की भव्य भावना। ये होता है संतों का लक्षण। जो उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। कितना भी कोई हमारा अपकार करे लेकिन हम किसी के प्रति अपकार का भावना नहीं रखेंगे। तो अब क्या हुआ, उन्होंने दुष्टता की तो अपनी दुष्टता का फल पाया, और मैंने साधुता की तो अपनी साधुता का फल पाया। जयदेव जी ने जैसे चोर ठग जो थे वो जितना दुष्टता किए उसका फल पाए, पृथ्वी फट गई, वो समा गए। और हमने अपने साधुता में रहे, जो उनका दोष किसी को बताए नहीं, तो हम अपने साधुता का फल पाए, जो हमारा हाथ पैर फिर से नया आ गया। दोनों बात। अब आगे की कथा सुनिए। करे धन को न लोभ कियो, मांगे बिन सौंप दियो। हाथ पाँव काटे हूँ पे दुख को न लेस है। आए लखी धाये अति आदर कराए, धन वस्त्र दिलवाए और पठाए निज देश है। भूमि में समाये सुनी अति पछताए, यह साधुता की सीम दिखराई सुविशेष है। दुष्टता सही संहारी, साधुता गही सुधारी, ऐसे हरि रूप संत रसिक नरेश है। अब कह रहे हैं इस प्रकार से जयदेव जी ने बिगड़ी बात को भी ऐसा बनाकर समझाकर कहा जिससे राजा की संत वेश में अश्रद्धा न हो। उनका चरित्र आता है ना गणेश देई रानी का, उनके चरित्र में भी ऐसा आता है। क्या नाम था उनका, तो इनकी नहीं तो राजा को यदि यह शंका हो जाती कि साधु वेश में भी चोर ठग होते हैं तो साधु सेवा बंद कर देते। इसीलिए जयदेव जी ने इतना सुंदर तरीका से उनको समझाए जिससे संतों के प्रति उनका अश्रद्धा न हो।
और चतुर लोग बिगड़ी हुई बात को बना लेते हैं। इस पर एक दृष्टांत है कालिदास जी का। कालिदास जी एक गरीब गररिया को राजा से कुछ द्रव्य दिलाने के लिए ब्राह्मण का पोशाक पहना करके उनको राज दरबार में ले गए और पूछने पर कह दिए जो ये हमारे गुरुजी हैं। तो राजा सिंहासन पर बैठकर पूजन करके बहुत बहुत भेंट पूजा दी। और थोड़ी देर के बाद वो गररिये को भेड़ चराने का याद आया तो वो टर टर कहने लगे। तो राजा पूछे, जो गररिया को समझा दिए थे कालिदास जी, जो तुम बोलना नहीं, कुछ नहीं बोलना, चुप रहना। तो वो जब वो बात कहे तो उन्होंने कहा क्या बोल रही है कि हमारे गुरुजी बोलते नहीं, मौन है, चुप रहते, बोलते नहीं। कि ये क्या बोले? तो कहे तर तर मतलब तुम ऐसा काम किए, हमको आदर सत्कार भोजन कराए, तो अब सब तुम सब तर जाओ। तर तर के मतलब तर जाओ तुम। तो राजा की समझ में नहीं आ रहा था। तो कालिदास ने सोचा यदि पोल खुल जाएगी तो बड़ी बदनामी होगी, अतः तुरंत बनाकर बोले यह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप कुल सहित तर जाओ। तो यह बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए, मतलब बिगड़ी हुई बात को बना लिए। अब आगे की कथा कहते हैं, जो गए जा मिलाए लाए कवि राज राजतिया, किया ले मिलाप आप रानी ढींग आई है। मरियो एक भाई वाकी भयो भोजाई सती, को अंग काटी को कूदी परिधाई है। सुनत ही निप बधु निपट अचंभो भयो, इनके न भयो फिर कही समुझाई है। प्रीति की न रीति यह बड़ी विपरीत आहो, छूटे तन जब प्रिया प्राण छूटी जाई है। अब आगे क्या चरित्र हुआ? जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंदुबिल्व आश्रम से उनकी पत्नी पद्मावती को लिवा लाया और दोनों का मिलाप कराया। और श्री पद्मावती जी रानी के निकट रनिवास में रहने लगी और ये राजमहल में भी जयदेव जी और उनकी पत्नी रहने लगी। अब वहाँ पे एक नई कथा क्या हुई? वो जो रानी थी उनकी भाभी, उनके भैया का शरीर शांत हो गया तो उनके साथ में उनकी जो पत्नियां थी वो कोई अपना शरीर का अंग काट रहा है और कोई सती हो रही थी। तो ये बात जब सुने तो उसी समय पद्मावती जी और वो रानी सब पास में ही बैठे थे। उसी समय दासी ने आकर के ये सूचना दी। सूचना देने से उनको विशेष लगा जो हमारी भाभी जो है सती हो रही है। लेकिन पद्मावती जी उस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिए, ज्यादा आदर दृष्टि से नहीं देखे। तो उन्होंने कहा, यह सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ, हमारी भाभी कितनी बड़ी सती साध्वी थी। लेकिन पद्मावती जी कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। सब कुछ सुनकर फिर पद्मावती जी ने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृतक शरीर के साथ जल जाना उत्तम पतिव्रता का सूचक नहीं है। अनन्य पतिव्रता तो वो होती है जो पति का शरीर छूटा कि उसी समय उनका भी शरीर छूट जाए, ये उत्तम पतिव्रता का लक्षण होता है। और उसके साथ सती होना वो उतना ऊंचे दर्जे की बात नहीं है। तो अब इनके मन में जो रानी थी उनके मन में अब उनसे उनका परीक्षा लेने का बात आया मन में। तो अच्छा ये इतनी पतिव्रता है, सती है, तो हम परीक्षा लेंगे इनका। अब जब इनके मन में ये बात आया तो करें जल जाना तो प्रेम के बिल्कुल विपरीत है। तब यदि पूछो कि सच्चे प्रेम का क्या प्रमाण है तो वह है कि जब अपने प्रियतम के प्राण छूट जाए तो अपने प्राण भी उसी समय शरीर छोड़कर साथ चले जाए। ये उत्तम पतिव्रता का लक्षण होता है। अब करे ऐसी एक आप, अब उन्होंने बाती हुआ, कह रहे ऐसी तो केवल आप ही हैं। और रानी पद्मावती जी को कह रहे हैं ऐसी तो केवल आप ही, ऐसी पतिव्रता तो आप ही हैं। ऐसी एक आप कही राजा सुनो बात, कही लेके जाओ बाग, स्वामी नेक देखो प्रीति को,
निपट बिचारी बुरी देत मेरे गरे छुरी, तिया हठ मानी करी वैसे ही प्रतीति को, आनी कहे आप उपाय कही यही भांति आए, बैठी ढीग तिया देखी लौटी गई रीति को, बोली भक्त बधु अजू ये तो है बहुत निके, तुम कहाँ औचकी पावती को भीति को। अब जब पद्मावती का परीक्षा लेने का मन में आया रानी को, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। क्या कि राजा को कहे जो आप स्वामी जी को लेके जंगल में जाइए, बाग बगीचा में जाइए। और इन्होंने क्या किया, एक दासी को सिखा पढ़ा करके रखा, जो तुम आकर के कहना जो स्वामी जी को तो बाघ खा गए, स्वामी जी इस लोग शरीर छोड़ के स्वर्गवासी हो गए। और देखते हैं तब इनका क्या होता है, पद्मावती जी का क्या स्थिति होता है। तो जब ये बात राजा को कहे, तो राजा ने रानी को पहले बहुत फटकारा, इनका परीक्षा लेना नहीं चाहिए, संत महापुरुष है इतने बड़े, उनका परीक्षा नहीं लेना चाहिए। लेकिन रानी की बात में आकर के कही जो हमारा गला काट लो भले, लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे। लेकिन वो रानी भी हट पड़ गई, नहीं ऐसा करना ही है। तो राजा से कहकर फिर यूं कहा कि आप स्वामी जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले जाओ, तब मैं यह देखूंगी कि इनकी पति में कैसी प्रीति है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि तुमने यह बात बहुत बुरी की विचारी है, इनकी परीक्षा क्या लेनी, मेरे गरे पर छुरी चलाओगी। जब रानी ने बड़ा हट किया, तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया, जिससे रानी को पद्मावती के वाक्यों में विश्वास हो जाए। अब राजा के साथ स्वामी जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई दासी ने आकर पद्मावती को सुनाया कि स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए। यह सुनते ही समीप बैठी हुई स्त्रियां सब दुख प्रकट करने लगे। रानी सब दिखावटी रोना जो होता है ना, वो सब रोज हाय हाय स्वामी जी कितने अच्छे थे, स्वामी जी चले गए। अब पद्मावती जी ज्यों कहते हुए कुछ नहीं उनको असर हुआ। अरे आप कैसी पतिव्रता, तो इन्होंने कहा जो हमारे स्वामी जी तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा तो उनका जो है ये षड्यंत्र फेल हो गया, रानी का ये षड्यंत्र फेल हो गया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद भक्त वधु श्री पद्मावती जी बोली, अजी रानी जी मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो। अब इस पर एक राजहट जो होता है ना, तिरिया हट, जैसे राजा जानते हैं जो ये भक्त हैं, इनका परीक्षा नहीं लेना चाहिए, फिर भी रानी के बातों में आकर के वो परीक्षा लेने की बात में सहयोग दिए। इस पर दृष्टांत है, एक राजा केकई के अपने प्रेम पास में महाराज दशरथ जी को फंसाकर यह वरदान मांगा, जैसे सुनो प्राणपति भावती जी का, देहु एक बार भरते ही टीका। एक तो ये दृष्टांत है, और एक दृष्टांत है जो राजा अश्वपति जी का। राजा अश्वपति जी का चरित्र सुने। और राजा अश्वपति जी का संतों की कृपा से उनको जो है जीव जंतुओं की भाषा समझ में आता था। तो एक बार वो भोजन कर रहे थे, और भोजन करते समय थाल के पास में एक चींटी जो है उनका कण, अन्न का एक कण लेकर के जा रहे थे, और वहाँ पास में एक चींटा आया। उन्होंने कहा जो भाई ये अन्न का दाना मेरे को दे दो और तुम जाके दूसरा ले आओ। तो उन्होंने कहा नहीं हम क्यों जाएंगे, तुम ही जाकर के ले आओ। तो उन्होंने कहा नहीं, वो चींटी होती है वो ब्राह्मणी होती है, और चींटा होता है वो शूद्र होता है। उन्होंने कहा जो राजा बड़ा धर्मात्मा है, तो हम शूद्र हैं, कैसे जाएं उनके थाली से अन्न लाने के लिए, तो तुम जाकर के हमको दे दो। तो ये दोनों का बात सुन करके राजा को हंसी आ गया। राजा को हंसी आ गया तो रानी ने क्या की, राजा से हंसी का कारण पूछे, जो महाराज आप क्यों हंसे बताओ। और संतों ने कह दिया था जो ये बात किसी को बताना नहीं,
जिस दिन बताओगे उस दिन तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। अब राजा बोल नहीं रहा। अब रानी हट पर गई, नहीं हमको तो बताओ ही, वो चाहे कुछ हो जाए हमको। वो कही अरे बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, कहीं मरो चाहे जियो, हमको तो बताओ तुम। वो हट पर गई, जैसे यहाँ हट किए ना, तो हट के बात में वो बता रहे। अब राजा बेचारा सोचा जो क्या करे, अब तो मरना ही पड़ेगा, इनको बताऊंगा तो मरूंगा, तो चलो ऐसा करते हैं जो कोई पुण्य क्षेत्र में जा कर के बताऊंगा, वहाँ शरीर छूट जाएगा, तो तीर्थ में शरीर छूटने से अच्छा सदगति हो जाएगा। तो लेकर के जा रहे थे, जाते जाते रास्ता में देखे एक कुआं है, और कुआं के बीच में एक हरी हरी घास निकला हुआ है, और वहाँ बकरी बकरा सब जो है जा रहे हैं वहाँ से। तो एक बकरी वो कुआं में मुंह डाल के देखी, तो हरी हरी घास को देख करके उनका मन ललचाया। अब वो बकरा को कह रहे हैं जो तुम जो है हमारे लिए वो घास ला दो। तो उन्होंने समझाया जो अरे वो घास लाने जाऊँ तो मैं मर ही जाऊँगा, उसमें गिर जाऊँगा नीचे। तो कह रहे नहीं, जैसे भी वो हमको ला के दो। बकरी कह रही है हमको ला के दो। एक बार दो बार सुने वो बकरा, कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो नहीं मानी, ज़्यादा जिद पड़ी, तो बकरा 4 सींग लगा, मारा 2-4 सींग उसको बकरी को। वो बकरी मैं करती हुई अपना चली गई। और उन्होंने बकरा ने कहा जो हम वो राजा अश्वपति थोड़ी हैं जो अपनी पत्नी के कहे अनुसार मरने के लिए जा रहे हैं तीर्थ में। और 2-4 लगाए उसको सींग और फिर अपनी सीधी हो गई। ओ अश्वपति जी को समझ में आ गया, वो कहा अरे राम राम, हम तो बकरी से भी गए भी थे। तो उन्होंने चाबुक लिया, रानी को 2-4 कोरा लगा बताते, और मार करके और फिर वापस आ गए, नहीं बताए। तो कहने का तात्पर्य ये हठ ऐसा ही होता है। तो अब क्या है, कहने का तात्पर्य है कि स्त्रियों का हठ बड़ा ही दुर्निवार होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि का न पावक जारि सक, का न समुद्र समाय, का न करे अवला प्रबल, के ही जग काल न खाए। तो कबीरदास जी तो स्त्रियों से इतना डरते थे कि लिखते हैं कि जहाँ जरावे कामिनी तहाँ न जाऊं कबीर, खेह उड़े अंग ही लगे दाहे सकल शरीर। इतने में तो इनसे तो भगवान ही बचाए। एक भक्त कहते हैं कि साधो जग कामिनी ऐसे रे, राजा रंक सभी के घर में बाघिनी होए के बैठी रे, बस्ती छारी करे बनवासा, चावत सूखे पाता रे, दांव परे तिन्हीं को मारे, छाती पर दे लाता रे। ज्ञानी गुनी सोर और पंडित ये तो सबसे सयाने रे, सूधे होए परे फांसी में, युवती हाथ बिकाने रे। 3 लोक मह काहू न छाड़ो, दावी दाढ़ तर मारे रे, हरिदास हरि सुमिरन लागे, तब भगवंत उबारे रे। कितने बड़े बड़े को नाच नचाए हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं श्री पद्मावती जी उस समय श्री स्वामी जी का ध्यान कर रही थी, और ध्यान में श्री स्वामी जी पूर्ण स्वस्थ दिखलाई दे रहे थे। इन्होंने कहा, और राजा के साथ सत्संग कर रहे हैं, इन्होंने ध्यान धर के देखा, तो इन्होंने कहा जो नहीं हमारे स्वामी जी तो बिल्कुल स्वस्थ है। तो इतना में भी वो रानी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने फिर से दूसरा षड्यंत्र किया, वही षड्यंत्र को दूसरे बार फिर से किया। राजा को कही जो नहीं, फिर स्वामी जी को ले जाइए जंगल में। तो उन्होंने कहा कि दोबारा फिर से ले जाइए। रानी की माया का पद्मावती पर जब कुछ प्रभाव नहीं पड़ा और भेद खुल गया, तो रानी बड़ी भारी लज्जित हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी बार रानी उसी प्रकार की तैयारी करके माया जाल रचा। अब पद्मावती जी ने मन में विचारा जो भाई ये जब परीक्षा लेना चाहती है तो भाई इसको परीक्षा दे ही देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अजी जब वो दासी ने आके कहा जो अजी स्वामी जी तो भगवान को प्यारे हो गए, स्वामी जी तो ये शरीर छोड़ करके स्वर्ग सिधार गए, तो तत्काल जो है पद्मावती अपना प्राण को संयम करके एकदम
मृत प्राण को छोड़ दिए, वहीं बेहोश होके पड़ गए। अब जो है हाय हाय मच गया, सब रानी सब हल्ला करने लगे और राजा को सूचना मिली इस बात का। जब राजा को सूचना मिली तो राजा के तो प्राण पखेरु उड़ गए। ओहो, ये कितना बड़ा अपराध हो गया हमारे से। अब जो है राजा ने कहा जो अभी लकड़ी का चिता सजाओ, मैं तो जा करके चिता में जल करके मर जाऊंगा, इतना बड़ा संतों का अपराध मेरे से सहन नहीं होगा। श्री जयदेव जी को जब इस बात का पता लगा, जो पद्मावती जी का शरीर शांत हो गया, तो दौड़कर वहां आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को, राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने ही दी है। तो जयदेव जी ने कहा तो अब तुम्हारे जलने से ये जीवित थोड़ी हो सकते हैं। तो राजा को उन्होंने मरने से रोका और फिर गीत गोविंद का गान किया। तो गीत गोविंद को सुनते ही फिर पद्मावती जीवित होके बैठ गई। अब कह रहे बोलो नृप अजु मोहि जरई बनत, अब सब उपदेश लेके धूरी में मिलाए हैं। राजा क्या कह रहे हैं, राजा सत्संग सुनते थे, तो सत्संग सुनने से कहते महाराज अब तो मेरे को मरने दो, आपका सत्संग इतना दिन से सुन रहा था, सबको मैं धूल में मिला दिया। इतना सत्संग करने के बाद भी हम ऐसे काम किए तो सबको हम धूल में मिला दिए। कहियो बहु भांति ऐपे आवती न शांति की हूँ, गाई अष्टपदी सुर दियो तन ज्यायो है। तो जब इतना कह करने पर भी राजा को शांति नहीं हो रहा था, तब जयदेव जी ने गीत गोविंद का गान किया और गीत गोविंद गान करने से पद्मावती जी पुनः जीवित हो गई। अब लाजनी को मारियो राजा चाहे अघपात कियो, जियो नहीं जात भक्ति लेस हूँ न आयो है। करी समाधान निज ग्राम किंदु बिल्व जैसो, कछु सुनियो यह पर चेले गायो है। राजा ने कहा महाराज अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, मुझसे जीवित नहीं रहा जाएगा, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया, नष्ट कर दिया, हृदय में धारण नहीं किया, उनसे कुछ भी लाभ नहीं उठाया। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उनके मन में कुछ भी शांति नहीं मिली। तब आपने गीत गोविंद का अष्टपदी गान आरंभ किया और संगीत विधि से आलाप करते ही पद्मावती जी जीवित हो गई। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और अपनी आत्महत्या कर लेना चाहता था, उससे जीवित नहीं रहा जाता। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेस मात्र भी नहीं आया, अतः मुझे धिक्कार है। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया और किंदु बिल्व ग्राम में चले गए। अब राजमहल को राजा के पास से छोड़ करके अपने जन्म स्थान जो किंदु बिल्व ग्राम था वहाँ चले गए। तो प्रियादास जी कहते हैं जो संतों से जैसा कुछ सुना था वैसा इस चरित्र का हमने गान किया। न जायते मृते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। करें जो पद्मावती जी ने भी जीवित होकर श्री जयदेव जी के स्वर में स्वर मिलाकर गीत गोविंद गाया। और प्रश्न है जो अहरनिश श्री जयदेव जी का सत्संग करते रहने पर भी राजा को भक्ति लेस भी क्यों न मिला, तो इसका समाधान है मन तो रम्यो संसार में, तन है साधुन संग, तुलसी यही वियोगते लागत नहीं हरि रंग। कहा भयो इक संग रहे जड़ स्वभाव नहीं जाय, फूल पात इक डार में कस नहीं पात कस बसाए। तो श्री जयदेव जी ने जैसे तैसे राजा को समझा बुझाकर अपघात से रोका और स्वयं विचार किया कि स्वान कहा जाने वास फुलेल को, काक कहा जाने काको दही है, पूर कहा जाने कामिनी को रस, अंध कहा जाने रूप सही है।
मीच कहा जाने रांड को पूत, और अग्नि कहा जाने छानी नहीं है, मेघ कहा जाने ठौर कुठोर ही, ओछे की प्रीति कहाँ ने भी है। तो इस प्रकार श्री जयदेव जी अपने निज ग्राम को वहाँ से आ गए। यदि यहाँ कोई शंका करे कि राजा की तो जयदेव जी में बड़ी प्रीति थी और रानी के कहने से जो भूल की थी उसका उसे बड़ा पश्चाताप था, और जयदेव जी संत थे, फिर राजा को छोड़कर क्यों चले गए, तो समाधान यह है कि सब कुछ होने पर भी यह जो महा अशुभ घटना घट गई, ये जो परीक्षा लेने वाली बात घट गई, तो इससे क्या होता है जहाँ पे मन फट जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए। कहते हैं जो यह न राजा को भूल सकती ये बात, ये जो परीक्षा ले जीवन भर उनको खटकता रहेगा, और न श्री जयदेव जी को ही ये बात भूली जाएगी जो इतना भयंकर ये हुआ, पद्मावती को शरीर छोड़ना पड़ा, और इसकी स्मृति बने रहने से फिर सत्संग में वो रस नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने वहाँ से छोड़ करके किंदु बिल्वराम आ गए। इस पर एक दृष्टांत आता है। एक ब्राह्मण देवता थे, वो भागवत पोथी पढ़ करके और सुने भाई किसको सुनाए, तो नदी किनारे जाके भगवान को अपना भागवत सुनाते थे कथा। अपना जीविका निर्वाह के लिए कुछ नहीं मिला तो वही करते थे। तो जहाँ कथा सुनाते थे वहाँ पे एक सांप सर्प आकर के कथा सुनता था, और जाते समय एक मुहर उनको दक्षिणा में दे के जाता था। तो रोजाना वो पंडित जी ले जाते थे, उससे उनका अच्छा से निर्वाह हो जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, वो बेचारे दूसरे गांव चले गए, अपने बेटा को समझा के कहे जो ऐसे ऐसे कथा सुनाना हुआ। उनका बेटा भी गए तो उनको भी ऐसे ही भेंट सांप सर्प देवता आकर के उनको एक मुहर भेंट दिए। उनके मन में लोभ आ गया, कहे जो ये सांप बिल में जाता है तो बिल में ही तो मुहर रखता होगा, तो जो है सांप को मार करके बिल में से सब मुहर निकाल लेंगे। अब दूसरे दिन जब वो कथा सुना के जाने लगा मुहर दे करके, वो डंडा लेके गया था और सांप को मारा। अब मारा तो क्या हुआ, वो सांप को पूंछ में चोट लगा, लेकिन वो उछट करके क्या किया, वो उसको काट लिया, तो बेटा मर गया। अब इधर सांप को चोट लगा, इधर बेटा को मर गया। अब वो पंडित जी को दूसरे दिन आए कथा सुनाने के लिए, तो बड़े दुखी थे। अब वो जो है वो जो सांप थे वो आकर के फिर से वो एक मुहर दिए, और उन्होंने कहा जो पंडित जी अब कल से कथा सुनाने नहीं आना। क्यों कि हमारे को जो पूंछ में मारा था उसका चोट हम नहीं भूल सकते, और आपका बेटा मर गया इस दुख को आप नहीं भूल सकते, इसीलिए अब कथा सुनाने नहीं आना। इसी प्रकार से श्री जयदेव जी अब अपने ग्राम में आ गए, और श्री जयदेव जी का जहाँ पर आश्रम था वहाँ से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप नित्य स्नान करते थे, आप अपने में योग शक्ति रखते थे। जब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया तब आप अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे, और इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत आया करो, केवल मेरा ध्यान और ध्यान में ही स्नान कर लिया करो, धारा में जाकर स्नान करने का हठ मत करो। जयदेव जी इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते हो तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब आपने कहा मैं कैसे विश्वास करूं, तो आप आ गई। तो गंगा जी ने कहा जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखे ना, तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई। ऐसा ही हुआ, खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ किया। अब भी लोग जयदेव गंगा में स्नान करते हैं। तो इसी प्रकार जीवन के अंत काल में श्री जयदेव जी अपनी परम साध्वी पत्नी श्री पद्मावती और कुछ सत्संगियों को साथ लेकर श्री वृंदावन चले आए, और भगवान के नित्य विहार का अवलोकन करते हुए दंपति इन 5 भौतिक देह को त्याग करके प्रिया प्रीतम के नित्य लीला में लीन हो गए।
इस प्रकार श्री जयदेव जी महाप्रभु का चरित्र यहाँ संपन्न हुआ। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री जयदेव महाप्रभु की जय। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, लता लता सब कल्पतरु, लता लता सब कल्पतरु, पारिजात सब फूल, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत है, सहज एक रस रहत है, झलकत यमुना कोल, झलकत यमुना कोल, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुने रस रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। कोई भी अपने आप को भूले